चलो आज हम लोग देखते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। ये आपका चैप्टर 13 है और एक्सरसाइज 13.1 से लेके कितना है 13.5 तक है ना, 4 तक है। ये 4 एक्सरसाइज में जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे कि देखो इसमें सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही है आपका, जैक बोर्ड में ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना। और जो जो बोर्ड के लिए होगा ना हम बता दे रहे हैं। जैसे देखो झारखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, ठीक है ना, या अदर बोर्ड से, तो सब बोर्ड का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। तो हम लोग का जो झारखंड बोर्ड में जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है ना बहुत बेसिक लेवल का है। बात समझ रहे हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिंपल सिंपल, लेकिन हर क्वेश्चन में थोड़ा ना थोड़ा ट्विस्ट रहेगा। ठीक है ना। तो चलो ये क्वेश्चन एक सिंपल ही स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ही स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम इसका देखो बता दे रहे हैं कौन कौन क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 3 देखेंगे, ठीक है ना, 1, 3, 6, 9, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन देखते हैं, 1, 3, 6, 9, 1, 3, 6, 9। एक्सरसाइज कितना 13.1। देखो हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, समझना। जैसे क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इनटू इट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जैसे बोल रहा है 2 क्यूब है, ठीक है ना, प्रत्येक का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और दोनों को इंटू इंट क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है। आपको रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड बनेगा, देखो 2 क्यूब को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा, और उस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का आपको क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना। जब सिर्फ सरफेस एरिया बोलता है फाइंड करने, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। बस समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 क्यूब बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 2 क्यूब। 2 क्यूब हमने बनाया, और ये 2 क्यूब को हम क्या करेंगे, इंटू इंट ज्वाइन कर देंगे, तो कुछ पिक्चर इस तरह से बनेगा, बनेगा ना। देखो कुछ पिक्चर इसी तरह से ना बनेगा, बन गया। 2 क्यूब को हमने ऐड कर दिया। अब देखो दोनों क्यूब तो सेम टू सेम है, और दोनों की वॉल्यूम भी क्या है, सेम टू सेम है। तो मान लो ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना उसका जो साइन हो जाएगा वो क्या होगा, तो पहले देखो v बराबर क्या होगा, वॉल्यूम बराबर a क्यूब ना, क्या हो जाएगा a क्यूब। तो a क्यूब किसकी वॉल्यूम होती है, क्यूब की वॉल्यूम होती है। तो ये क्यूब की वॉल्यूम कितनी दी हुई है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्यूब रूट 64 हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 64 का क्या होता है, 4 4 16, 4 64, तो 4 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि रिजल्टिंग जो ये क्यूबॉइड है इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ब्रेथ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा, a। तो ब्रेथ और हाइट में कोई अंतर नहीं होगा, सिर्फ अंतर किस चीज में हो जाएगा, लेंथ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, लेंथ में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। इसलिए क्या लिखेंगे कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, लेंथ since length comma breadth and height ना, height of resulting cuboid, resulting cuboid क्या हो जाएगा, resulting cuboid का लेंथ, ब्रेथ, हाइट बताओ। ये 2a है तो 2 इंटू 4 कॉमा 4 और कॉमा कितना 4, बोले तो 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड फिर कितना 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। हमें मैं लिख दे रहा हूं 1, 3, 6, 9, इसका मेन क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो देखो यहां पे क्या निकाल देंगे, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो क्या होता है फार्मूला, जल्दी से बताओ क्या फार्मूला होता है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना, आई मीन क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 इंटू LP प्लस BH प्लस कितना HL होगा ना। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ कितना है 8, ब्रेथ कितना है 4, प्लस ब्रेथ कितना है 4, हाइट कितना है 4, हाइट कितना है 4, लेंथ कितना है 8। तो ये देखो 2 इंटू 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, तो 2 इंटू 32 और कितना 16, 6 2 8 2 10, 3 3 6 7 1 8, तो ये कितना हो जाएगा 80। तो ये हो गया 2 इंटू 80 बराबर कितना 160 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। चलो क्वेश्चन 1 क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, 3। अच्छा ये नहीं, क्यू स्क्वायर होगा ना, ठीक तो है। सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम पूछता तब ना, वॉल्यूम पूछता तो हम लोग LVH ले लेते, तो LVH लेते तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट आता वो क्या ची में होता,
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, यूनिट को ध्यान देना, ठीक है ना। सरफेस एरिया पूछेगा, स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे, ठीक है, जो भी यूनिट होगा। यदि सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, जो भी यूनिट दिया होगा उसका क्यूब लगाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो एक सवाल पूछे, क्यूब में कितने लेंथ होते हैं बताओ तो। क्यूब में कितने लेंथ होते हैं? 12 होते हैं, वर्टिस 8 होते हैं, ठीक है ना। वर्टिस कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेंथ कितने होते हैं? 12। एक बार क्या हुआ था ना, तुम लोग को बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दिया था कि क्यूब का जो लेंथ है उसका सम निकालना है, ठीक है ना। क्यूब के लेंथ का सम, तो कितने लेंथ है? 12। तो क्या करोगे? 12 इंटू कर देंगे, जो भी लेंथ दिया हुआ रहेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ, चलो इसके बाद क्या बोले थे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 में क्या कह रहा है? 3 में कह रहा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक टॉय है जो किस फॉर्म में है? कोन के फॉर्म में। किस फॉर्म में है? कोन। कोन बोले तो कुछ इस तरह से ना, ऐसे ही होगा ना, ये हो गया कोन। ये बोल रहा है टॉय इज द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, कुछ इस तरह से होगा ना, जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है? 3.5। सेम रेडियस है कोन का और हेमिस्फीयर का। रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद बोल रहा है टोटल हाइट ऑफ टॉय कितना दिया है? 15.5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 15.5। तो आई थिंक थोड़ा सा ये वर्टिकल इस तरह का पिक्चर होगा ना, ऐसा होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, क्योंकि ये लेंथ दे दिया है 13.5 सेंटीमीटर। कितना? 15.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? देखो ये कितना दिया है? 3.5। ये कितना दिया है? 3.5 दिया है ना। अब आप समझ सकते हैं कि इसका कोन का जो हम लोग वर्टिकल हाइट निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? 15.5 में हम लोग माइनस कर देंगे कितना? 3.5। कितना बचेगा? 12 सेंटीमीटर बचेगा ना। 12 3 15 होगा ना। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक कोन है, ठीक है ना, वो किस पर है? हेमिस्फीयर पे है। ये खिलौने का फॉर्म है, ठीक है ना, और एक तरह से ये क्या हो गया? लट्टू हो गया ना। तो ये टोटल हाइट कितना दिया हुआ है? 15.5 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर, दोनों का, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी। हमें क्या कर रहा है? इसका सरफेस एरिया बोल रहा है निकालो, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या होगा बताइए? रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया बराबर बताओ। देखो यहां से यहां तक का सरफेस एरिया किसका है बताओ? कोन का है। तो कोन का कौन सा सरफेस एरिया है? ये वाला, ये लेटरल सरफेस एरिया। तो ये लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर एल। और हेमिस्फीयर का ये कौन सा सरफेस है? लेटरल सरफेस एरिया। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये सरफेस बीच वाला नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप खिलौने को देख रहे हो तो कैसा देख रहे हो? अंदर वाला एरिया आपको नहीं ना दिख रहा है, आपको तो ये वाला और ये वाला ना सरफेस दिख रहा है। तो आप बस इसी दोनों सरफेस पे कंसीडर करेंगे, इस पे नहीं कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो पाई आर एल प्लस कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें एल नहीं पता, तो हमें एल निकालना पड़ेगा। तो एल निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? देखो 12 का स्क्वायर प्लस कितना? 3.5 का स्क्वायर होगा ना। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 3.5 का स्क्वायर कितना होगा? 12.25 होगा क्या? 3.5 इंटू 3.5 25 2 5 से 15 17 3 से 15 3 9 1 10 5 12 2 12.25 आया ना। 12.25 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे कितना? 44.00। तो ये क्या हो जाएगा? 25 4 2 6 4 1 5 और 156 पॉइंट कितना? 25। कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट बताओ? 156.25 का डिवीजन मेथड से निकाल देना। निकाल सकते हैं ना? कैसे निकालेंगे? इधर से पेयर बना लेंगे तो 1 1 जा 1 गया ना। तो ये भी सॉरी ये तो 2 हो जाएगा ना। ये गया तो 56 2 टाइम्स में लगा दो तो कितना? 44। 2 ऐड कर दो 24 6 में 4 गया 2 5 में 4 जाएगा 1 2 5 जोड़ो तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा तो 5 बार में लगा दो तो 12 दशमलव कितना हो गया? 12.5। ठीक है ना? देख लो 1 1 जब 1 आया फिर 2 जोड़ दिए यहाँ पे कितना 1 से गया 56 2 2 जब 4 तो 44 हो गया। 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो ये निकल गया सेलेंट हाइट। कौन सा हाइट? सेलेंट हाइट। यहाँ रिक्वायरमेंट है सेलेंट हाइट का। क्या कॉमन ले लेंगे? देखो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा ना।
तो पाई का वैल्यू कितना डाल दो 22/7, आर का वैल्यू 3.5, एल का वैल्यू 12.5 और 2 इंटू आर का वैल्यू कितना 3.5। समझ में आ रहा है ना। यहाँ दशमलव उड़ा दो, बटा कितना 10, तो 7 5 35, 5 दूना 10, ये देखो 11 हो गया यहाँ पर। ये कितना है 12.5 और प्लस कितना 3.5 में 2 से गुना करो तो 7, तो ये 11 गुना 19 दशमलव कितना 5। अब देखो 19.5 को मल्टीप्लाई कर दो कितना से 11, 5 9 1 5 9 1 5 14 9 1 10 1 11 1 1 2, तो 214 214.5 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। चलो क्लियर है, बढ़िया सवाल है। तो एक्सरसाइज 13.1 का 3 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। चलो इरेज कर दे। देखो इसके बाद क्या क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन बोले थे 6। देखो 6 में क्या कह रहा है, 6 में बोल रहा है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर। देखो एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंड्रिकल शेप में है और इधर बोल रहा है कि इसके एंड पे हेमिस्फेयर स्टक है ना, इस तरह से। देखो कुछ इस तरह से है ना पिक्चर, कुछ ऐसा पिक्चर है, क्लियर है ना। ये पिक्चर है। अब देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। बोल क्या रहा है मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच अदर to each of its end, the length of entire capsule 14 mm। कितना दिया हुआ है पूरा कैप्सूल का लेंथ 14 mm, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है डायमीटर ऑफ कैप्सूल 5 mm, कितना दिया है डायमीटर 5 mm दे दिया है। इसके बाद कह रहा है फाइंड इट्स सरफेस एरिया, और तो कुछ नहीं दिया। तो क्या करेंगे, देखो ये 14 mm है, ये 5 mm है। देखो ये यहां से क्या हो जाएगा रेडियस होगा ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 mm होगा ना। तो ये 2.5 mm, तो यहां से भी 2.5 mm होगा कि नहीं होगा, ये और ये भी लेंथ कितना होगा 2.5 mm। बताओ ये डिस्टेंस कितना बचेगा 14 में 2.5 ऐड कर दो तो 5, 14 में 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 9 mm। ये किसका हाइट हो जाएगा, ये सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। हमसे इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या होगा बताओ, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे बताइए। देखो यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू CSA कर्व सरफेस एरिया या LSA जो बोलो, LSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, क्या बोलोगे हेमिस्फेरिकल पार्ट, प्लस क्या करेंगे प्लस हो जाएगा LSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है ना सिलिंड्रिकल पार्ट। अब क्या करोगे इसमें बताओ 2 इंटू हेमिस्फेरिकल पार्ट का सरफेस एरिया क्या होता है बताओ 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। देखो एक वीडियो हमने डाला है उसको देखना, ठीक है ना, रिवाइज हो जाएगा। जितना भी फार्मूला है 2D 3D का सरफेस एरिया वॉल्यूम सारा फार्मूला उसमें मेंशन किया गया है, बनाए थे ना हम लोग लेक्चर। तो देखो 2 इंटू LSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस LSA 2 पाई आर। देखो आर दोनों में क्या है कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, क्या कॉमन लेंगे 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो इसका 2 बच गया, इसका r बच गया, इसका 2 पाई आर कॉमन है तो कितना बच गया, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 2.5 इंटू 2 इंटू आर का मान 2.5 और हाइट कितनी हो गई 9 होगा ना, 9 है ना हाइट। अब देखो इसमें पाई का मान कुछ नहीं ना बोला लेने के लिए, कुछ नहीं बोला, तो 22/7 हमने ले लिया। तो 2 इंटू 22 बाई कितना 7 इंटू 2.5, आइए देखो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 2 5 और 9 5 कितना 14, कितना 14, 2 से काट दो कट गया, ये दशमलव उड़ा दो 10, 5 गुना 10 25 25, ये 2 से 2 उड़ा दो ना, तो ये 44 गुना कितना 5, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, ये क्या हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट क्या, अच्छा mm स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ सॉरी ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये लेंथ कैसे में दिया हुआ है mm में दिया है, तो mm स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है ना मिलीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट पक्का। चलो 3 क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग किस क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर पे आते हैं, ठीक है ना, 9 नंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इरेज करें इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 9,
9 में क्या कह रहा है कि वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। जैसे देखो एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना, एक सॉलिड सिलेंडर है और बोल रहा है कि इसके दोनों एंड से क्या किया गया है, हेमिस्फेरिकल पार्ट को क्या किया गया है, कट किया गया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, हेमिस्फेरिकल पार्ट को क्या किया गया है, कट किया गया है। कोई डाउट? ठीक है, इस तरह का पिक्चर। इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ये पूरा हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो ये भी पार्ट कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट? इसके बाद बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो देखो इसको तो तुम हटा दोगे ना, हटा दोगे तो हमारा जो सरफेस बनेगा वो किस तरह का बनेगा, सोचो थोड़ा सा। ये सरफेस कुछ इस तरह से बनेगा, देखो तो कुछ ऐसा। आपने इसको काट के क्या किया, हटा दिया, तो सरफेस कुछ इस तरह का बनेगा ना। तो ये सरफेस एरिया हमसे पूछ रहा है, तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जो निकालेंगे, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया वो क्या निकालेंगे बताओ। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ये हो जाएगा एलएसए पार्ट। देखो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एलएसए पार्ट ऑफ सिलिंड्रिकल सरफेस। तो यहां लिख देंगे एलएसए ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट या सिलिंड्रिकल सरफेस कर दो, प्लस कितना, 2 इंटू एलएसए ऑफ क्या चीज, हेमिस्फेरिकल पार्ट। देखो ये तो देखोगे तो 3D पिक्चर है ना, ऊपर से देखोगे तो आपको दिखेगा ना हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो 2 इंटू एलएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। कोई डाउट? क्या चीज ऐड क्यों किया? अच्छा टोटल सरफेस पूछ रहा है ना, तो टोटल सरफेस पूछ रहा है तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस सबको ऐड करेंगे ना। हमसे बोला टोटल सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया का मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, जैसे मान लो हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबका एरिया लेंगे और ऊपर नीचे सबका एरिया ना लेंगे। तो यहाँ पे भी देखो ये पूरा हो गया राउंड वाला, और ये भी तो सरफेस है, ये भी तो सरफेस है। ये सरफेस नहीं है, बताओ तो, कटेगा तो सरफेस थोड़ी ना हट जाएगा। हाँ अगर वॉल्यूम रहता, बोलता कितना वॉल्यूम बचा है, तो क्या करते, पूरा वॉल्यूम में ये दोनों का वॉल्यूम माइनस कर देते। यहाँ हमसे वॉल्यूम नहीं पूछा, हमसे सरफेस पूछा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, ये पूरा ये कटरा शेप का जो होगा वो पूरा सरफेस तो दिखेगा ना हमें। जब आप कटिंग करोगे तो आप टॉप व्यू देखोगे, तो टॉप व्यू आपको ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ये दिखने वाला पार्ट को भी तो हम लोग ऐड करेंगे ना यहाँ पर। तो सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया एलएसए और ये वाला हो गया अंदर वाला सरफेस एरिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या करोगे, अब देखो फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या होता है सिलिंड्रिकल सरफेस का, 2 पाई आरएच प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये रेडियस कॉमन है तो 2 पाई आर स्क्वायर। देखो यहां पे क्या करोगे, 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो h प्लस कितना बचेगा, 2r बचेगा ना। तो ये देखो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 3.5, और ये h कितनी है टोटल हाइट। देखो हाइट अभी भी तो 10 ही है। बात समझ रहे, ऐसा थोड़ी नहीं काटे तो हाइट चल गया, हाइट तो इतना ही है। तो हाइट हो जाएगा कितना, 10 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना 3.5। समझ में आ रहा है? इधर दशमलव उड़ा दो, 10 7 × 6 35, 5 दूना 10, 2 से 2 गया, तो ये 22 हो गया इंटू 10 प्लस 3.5 गुना 2 कितना 7 ना। तो ये कितना हो गया 22 गुना 17। तो 17 को कितना से गुना कर दो, 22, 2 से 14 कितना 374। चलो वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा यूनिट सेंटीमीटर इसका। कोई दिक्कत? और इसमें अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो, बता दे रहे हैं। कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहा है, एक्सरसाइज 13.1 का इरेज कर देना इसको, बोलो। और कोई क्वेश्चन? इसका 5 नंबर। चलो देखो 5 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान देना। देखो इसका 5 नंबर में क्या बोल रहा है, 13.1 का बोल रहा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम ए वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। बोल रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट किया गया है एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से। अब क्यूबिकल वुडन ब्लॉक कैसा होगा, ध्यान देना। जैसे कि हमने बनाया कुछ इस तरह से, मैंने क्या कर लिया,
क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बना लिया ना। और बोल रहा है क्या इसके एक सरफेस से ना क्या काटा गया है, इसके एक सरफेस से ये पूरा लिया होगा, इसके एक सरफेस से क्या किया गया होगा, वुडन ब्लॉक कट किया गया होगा। नहीं समझ में आया? हाँ, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास क्यूब है, फिर से इस पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, मान लो ऐसा, ठीक है। अब इसका एक सरफेस से ये क्या किया गया होगा, क्यूब ऐसे काटा गया होगा, तो उसमें कितना सरफेस एरिया बचेगा? नहीं क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? तो कैसे निकालोगे? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड सरफेस एरिया हम एक लाइन में लिख दे इसको। देखो क्यूब में क्या सरफेस होते हैं, सोचो क्यूब में 6 सरफेस है, तो 6a² हो गया। अब देखो ये वाला आपको कैसा दिख रहा है बताओ? LS से दिख रहा है। LS से किसका? हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का LS से कितना होता है? 2πr²। अब ध्यान दो 2πr²। अब ये भी एरिया तो राउंड वाला कट गया है, तो हमने तो यहाँ 6a² ले लिया, और ये वाला एरिया कट गया है, तो कौन सा एरिया कट गया? उसको माइनस कर दो। नहीं समझ में आया? हाँ, हमने क्या किया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लिया 6a²। हमने देखा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का एरिया हो गया 2πr²। और ये एरिया जो है ये तो टॉप सरफेस से कटा हुआ है ना, तो टॉप सरफेस में तो a² हमने ऑलरेडी लिया है, तो a में से क्या माइनस हो जाएगा? जैसे मान लो टॉप व्यू देखोगे तो ये हुआ ना। अब इसका ये वाला एरिया क्या है, कटा हुआ है ना, तो ये वाला एरिया कटा हुआ है, तो कौन कटा हुआ है? πr² कटा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 6a² प्लस कितना? πr²। अब बोल रहा है इसका डायमीटर जो है, इसका जो डायमीटर इसके साइड के क्या है, बराबर। देखो ना डायमीटर साइड के बराबर है कि नहीं? टॉप व्यू देखेंगे तो यही होगा ना। तो डायमीटर साइड के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू कितना दिया है डायमीटर? डायमीटर कुछ दिया है L, तो यहाँ पे a की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख दिए 6l², और ये पाई r का मान कितना हो जाएगा? L/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत ये, क्योंकि a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर L, और a बराबर क्या दिया है? d, तो रेडियस कितना हो जाएगा? a बराबर d बराबर L, तो रेडियस कितना हो जाएगा? L/2। तो ये देखो 6l² प्लस 5l² कितना? 4 हो जाएगा ना। आप चाहो तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? या l² कॉमन लो तो 6 प्लस पाई कितना? 4, तो ये हो जाएगा आपका l², और ये 24 प्लस कितना? π/4, तो l²/4 इंटू कितना? 24 प्लस पाई। ये यूनिट क्या लिख देना? सेंटीमीटर स्क्वायर। और कोई क्वेश्चन में दिक्कत? बढ़े आगे। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज 13.2 पे आते हैं। 13.2 का कौन कौन क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बता रहे हैं। एक आपका ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन फेमस है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, 3, 6 और कौन लेते हैं, और एक क्वेश्चन नंबर 3, 6। चलो पहले हम लोग गुलाब जामुन से स्टार्ट करते हैं, और फिर तुम लोग बताते जाओ, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है ना। इरेज करें इसको। चलो एक्सरसाइज 13.2 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी अगर सारे क्वेश्चन का आंसर देखना है तो प्लेलिस्ट में देखो, वीडियो बना हुआ है सारा एक्सरसाइज वाइज, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान देना। एक्सरसाइज कितना है? 13.2 का क्वेश्चन नंबर देखो 3 दिया हुआ है ये, ठीक है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। बोल रहा है गुलाब जामुन है कंटेन शुगर सिरप। तो गुलाब जामुन के नाम से हम लोग को क्या आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है ना। अभी मिलेगा नहीं, बता दे रहे हैं। देखो गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ वॉल्यूम। गुलाब जामुन में चीनी का जो मिठास है, बोले तो चीनी जो शुगर सिरप है वो कितना है? 30% है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड 45 गुलाब जामुन। बोल रहा है इस तरह के 45 गुलाब जामुन में कितने शुगर सिरप है, ये हमें फाइंड करना है। और क्या कहा? Each shape like a cylinder with 2 hemispherical end with length 5 cm और diameter कितना दिया है? 2.8 cm। तो देखो क्या करेंगे, हम एक गुलाब जामुन बनाते हैं। सबसे पहले गुलाब जामुन का शेप देखो क्या है, कुछ इस तरह से गुलाब जामुन का शेप, ठीक है ना। और ऐसे कितने गुलाब जामुन होंगे? 45 गुलाब जामुन होंगे, ठीक है ना। अब बोल क्या रहा है गुलाब जामुन का डायमेंशंस के विषय में, ये लेंथ गुलाब जामुन का कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया है? 2.8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है?
लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना दिया है 2.8 सेंटीमीटर। चलो हम लोग एक गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए देखो हम इसको क्या करते हैं, हेमिस्फेरिकल पार्ट को यहाँ से अलग करेंगे। तो देखो ये 5 सेंटीमीटर डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी रेडियस कितनी 1.4 सेंटीमीटर। ये हाइट कितना होगा देखो 5 में से 2.8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब गुलाब जामुन में जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। समझ में आया। चलो डायमेंशन इतना ही तो जरूरत है वॉल्यूम निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकालेंगे। रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ कितना 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन। तो क्या हो जाएगा 45 गुना, अच्छा 5 में 2.8 गया ना, हाँ सॉरी 2.2, ठीक है 2.2 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 इंटू क्या करेंगे वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्या लिख देंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट लिख दे, सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। चलो अभी अच्छा वो बता दी, नहीं तो गड़बड़ होता, ठीक है ना। हेमिस्फेरिकल पार्ट तो क्या करेंगे देखो छोटे छोटा प्रॉब्लम को ध्यान देना, ठीक है ना, प्लस माइनस कहीं छूटे तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट 2/3 पाई आर क्यू। देखो रेडियस दोनों में कॉमन है ना, दोनों में कॉमन। क्या करोगे 45 इंटू देखो क्या कॉमन ले लेंगे बताओ, पाई स्क्वायर कॉमन ले ले, पाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एच बचा। यहाँ पे पाई स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो 4/3 इंटू क्या बच गया आर, बच गया आर। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखो 45 गुना 22 बाय कितना 7 इंटू आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू क्या हो जाएगा देखो एच का मान बताओ कितना है 2.2 प्लस कितना 4/3 इंटू आर। रेडियस कितनी है बताओ, रेडियस कितना दिया हुआ है 1.4। कोई डाउट हो गया ना। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व कर दे तो कितना हो जाएगा, दशमलव उड़ा दो, दशमलव उड़ा दो तो 2 7 जा 2 5 जा 2 7 जा 2 5 जा 5 9 जा, नहीं ना कटने वाला है 7 से भी काट दो तो 9 इंटू कितना 22 इंटू कितना 7 और क्या बच गया एक तो 5 बच गया ना। अब क्या करोगे यहाँ पे एलसीएम कितना ले ले 3, इसके बेटा में क्या है 1 तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6 होगा 6.6। ये कितना हो जाएगा 1.4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 6 56 होता है ना, तो 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 होगा ना। कोई दिक्कत। चलो अब क्या है 9 इंटू 22 इंटू 7/5 इंटू कितना जोड़ो इसको 6 6 12 के 2 6 5 11 12 12.2 बटा कितना 3 कट जाएगा ना। देखो ये कट सकता है, यहाँ काट दो 3 3 कितना 9, ठीक। अब क्या करो ये हो गया 22 66 गुना 7 गुना 12 कितना 2/5, ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम किसका निकल गया है 45 गुलाब जामुन का। अब हमें शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालना है, तो शुगर सिरप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 30% है, तो हम लोग 30% निकाल देंगे इसका। इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्या ले लेंगे शुगर सिरप। तो शुगर सिरप क्या हो जाएगा शुगर सिरप तो 30%, तो 30% बोले तो 30/100 ऑफ इतना, तो 66 इंटू 7 इंटू 12.2 बटा कितना 5। कोई दिक्कत। अब देखो काटने वाला तो काटो 5 छक्का 30। अभी इसको मत काटो, ठीक है ना, ऊपर गुना करके दशमलव बैठा दो तो कितना हो जाएगा, गुना करते जाए। तो 66 को 6 से गुना करो, 6 6 36 के 6 बचा 3 6 36 37 38 39 396 को कितना से गुना करो 7 से, 742 2 बचा 4 63 63 64 65 66 67 7 बचा 6 7 21 21 और 6 कितना 27। तो 2772 को कितना से मल्टीप्लाई करना है 12.2 से, तो 2772 को 12.2 से क्या करो मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा
2 टू जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 1 15, 2 टू जा 4 1 5। सेम उतार दे, ठीक है ना। 2 टू जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 14 15, 2 टू जा 4 1 5। 1 2 जा 7 जा 7 जा 2 जा 4 हो गया, 8 हो गया, 4 2 6, 6 5 11, 5 5 10, 7 17 1 18, ठीक है ना। फिर 7 5 12 1 13, और फिर कितना 2 1 3। कितने अंक के बाद होगा? एक अंक के बाद। तो 3 3 8 1 8 4, यहाँ पे दशमलव हो गया, बट्टा कितना 100। 2 अंक और घुसका दे तो कितना हो गया 338.18 है ना। कितना कितना दिया है? हाँ ठीक है, वो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? देखो दिया है आंसर इतना, चलो ठीक है। अप्रोक्स में वहां हो सकता है वो 3.14 लिया होगा, क्वेश्चन में दिया है 3.14 यूज करने, ऐसा कुछ नहीं। तो अप्रोक्स आया है ना 338, हाँ तो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। हो सकता है वहां पे आंसर बनाया होगा 3.14 को लेके, इसलिए दशमलव के बाद 1 2 डिजिट इधर उधर हो रहा है, ठीक है। समझ में आया तरीका? गुलाब जामुन के लिए पक्का ना? ठीक, इरेज कर दे। चलो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बताए, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। कितना नंबर? 3 हो गया, 4 बनेगा, 4 बन जाएगा। चलो इसका 6 बताए, 6 इंपोर्टेंट लग रहा है। देखो 6 नंबर में क्या है? सॉलिड आयरन 13.2 का क्वेश्चन नंबर कितना? 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बढ़िया सवाल, ठीक। देखो 6 में क्या कर रहा है कि सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट कितना दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। देखो सॉलिड सिलेंडर है, पहले एक सिलेंडर बना दो, बना दिए, ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। और इसके ऊपर कोई दूसरा सिलेंडर भी सरमाउंटेड है। इसकी हाइट कितनी दी हुई है पहले सिलेंडर की? 220 सेंटीमीटर है। देखो ये 220 सेंटीमीटर है। पिक्चर बना रहे हैं, सवाल समझाते हैं। सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। इसके ऊपर एक छोटू सा सिलेंडर है ना, इस तरह से सिलेंडर है, ठीक है ना। इसकी हाइट कितनी दी हुई है 60 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। और क्या कह रहा है? रेडियस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द मास ऑफ पोल इफ गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। ठीक है, कह रहा है इसका आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना दिया है 8 ग्राम दिया है। तो देखो वॉल्यूम जोड़ देंगे दोनों का, अगर हम दोनों का वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा ना। ठीक, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो जितना वॉल्यूम निकलेगा उसको 8 ग्राम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं निकलेगा। तो चलो निकालते हैं। रिक्वायर्ड वॉल्यूम ले ले। क्वेश्चन समझ में आया ना। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर छोटा सा सिलेंडर है, ठीक है ना, और दोनों का सॉलिड सिलेंडर है, तो दोनों का टोटल वॉल्यूम निकालना है हमें। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास 8 ग्राम दिया है, तो बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम का मास कितना होगा। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या पिक्चर का नाम कुछ दिया है, सॉलिड आयरन पोल कर देते हैं। रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलिंड्रिकल पार्ट। वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलिंड्रिकल पार्ट, स्मॉलर सिलिंड्रिकल पार्ट। कोई डाउट? समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे बताओ, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलिंड्रिकल पार्ट हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2। देखो r1 r2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग है, दोनों सिलिंड्रिकल पार्ट का, दोनों का हाइट भी अलग अलग है, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो पाई बाहर कर लिए,
कर लिए। R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना, देखो ये डायमीटर था, देख लो डायमीटर ही दिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 का स्क्वायर, हाइट कितना 220 प्लस R2 कितना है 8 का स्क्वायर और हाइट कितनी है 60 ना, कोई दिक्कत। चलो तो ये क्या हो जाएगा बताओ, पाई का वैल्यू रहने देते हैं अभी, 12 का स्क्वायर कितना 144, देखो हम गुना करके बता रहे हैं, समझना एग्जाम में गलती मत करना, ये 64 अच्छा इंटू होगा ना, ये तो इंटू होगा, इंटू कितना 60 इंटू 60, देखो कॉमन लेने वाला है तो कॉमन ले लो, ठीक है कॉमन ले सकते हैं, देख लो इतना तो गुना नहीं करना पड़ेगा, ले कॉमन, 10 तो कॉमन पक्का होगा ना, चलो गुना कर दो, कॉमन लेने में तुम लोगों को डाउट लग रहा है, गुना कर दो, कर दे गुना, देखो 0 0 0 2 चौकाट 2 चौकाट 2 इकाई 2 2 चौकाट 2 चौकाट 2 इकाई 2 0 8 16 8 10 11 2 1 3, कितना हो गया, पाई बाहर है 31680 प्लस 64 6 चौका 24 के 4 बचा 2 6 4 36 37 38, एक क्या जोड़ दो 0, तो 3 8 4 0 0 12 814 15 3 1 4 1 5 और ये 3, तो कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 डाल देंगे 35520, पाई का वैल्यू कुछ नहीं ना बोला है लिखने के लिए हम लोग को, अच्छा पाई का वैल्यू बोला है 3 पॉइंट कितना 14, कितना 3.14 इंटू कितना 35520, ये क्या निकल गया सेंटीमीटर क्यूब, कोई डाउट। अब हम लोग क्या करेंगे, मास निकालना है, ठीक, तो क्या करेंगे देखो, लिखेंगे सिंस मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना 8 ग्राम, इसलिए कितना 3.14 गुना 35520 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना हो जाएगा, तो 3.14 इंटू 35520, ठीक है ना, गुना कितना 8 बटा क्या कर दे 1000 कर देते हैं, क्योंकि 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, 1/1000 किलोग्राम होता है, तो 8 ग्राम में कितना हो जाएगा 8/1000, कोई डाउट, पक्का समझ में आ रहा है या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 8 से गुना कर दो, 1000 से लास्ट में क्या करना भाग दे देना, ठीक, गुना कर दे पूरा, हाँ बेटर होगा ना। चलो ये हम लोग ग्राम में निकाल लेते हैं, ठीक, चलो मल्टीप्लाई करने में तो हम लोग मास्टर है ना, नहीं मास्टर नहीं, देखो कितना हो जाएगा 35520 को गुना करते हैं कितना से 3.14 से, ठीक है ना, पहले इसको इससे गुना करो, देखो 4 0 4 2 8 4 5 20 4 5 20 2 22 4 3 12 13 14 हो जाएगा ना, 0 2 5 5 3 3 0 3 2 6 3 5 15 3 5 15 16 3 3 9 1 10 हो गया, 0 8 2 6 5 11 11 12 13 के 3 5 5 10 4 14 1 15 के 5 6 3 8 6 3 9 9 1 10 1 11 11 1, क्लियर है ना, 2 अंक के बाद आ गया, तो कितना ये आ गया, अब इसको गुना कितना से कर दो 8, ठीक है ना, 0 8 64 के 4 6 8 9 16 16 और 6 कितना हो गया 22, 2 8 3 24 25 26 8 5 40 40 2 42 8 1 8 4 12 8 1 8 1 9 और 8 1 8, कोई दिक्कत, कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद नहीं, तो कितना हो जाएगा 894262.40 ग्राम। अब इसको हम कैसे में कन्वर्ट कर दे किलोग्राम में, तो 1000 से क्या करो डिवाइड कर दो, तो ये ग्राम कैसे में बदल गया किलोग्राम, कितना आया आंसर बताओ, 3 अंक के बाद घुसका दो, तो कितना 894.26 किलोग्राम, नहीं दिया है 800 कितना दिया है 26, गड़बड़ जोड़े हैं, कुछ गड़बड़ किए होंगे ना, अच्छा यहाँ गलती की होगी ना, देखो 8 8 64 4 बचा 6, ठीक है, 8 9 16 16 और 6 22 2 8 3 24 25 26 के 6 बचा 2 8 5 40 2 42 के 2 बचा 4 8 1 8 4 12 होगा, हाँ यहाँ गलती था ना, तो 800 कितना हो गया 92.26, नहीं निकल गया, समझ में आ रहा है, कोई डाउट, और इसमें कोई क्वेश्चन इंपोर्टेंट है तो बोलो जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 2 क्वेश्चन हम लोग अभी तक इसमें लिए हैं इंपोर्टेंट, इरेज कर देना, हाँ बढ़िया सवाल है, आ सकता है,
ठीक। और आज का क्लास सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप लोगों को जो डाउट है वही हम बता रहे हैं, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बताओ, डाउट क्लियर करो। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर दो, सॉल्यूशन का वीडियो बनेगा, ठीक है ना, सिंगल क्वेश्चन का भी वीडियो बनेगा। चलो बताओ जल्दी से 6, 7, 8 कोई क्वेश्चन में डाउट बन जाएगा। चलो तो आगे देखते हैं। आगे हम लोग आते हैं 13.3 पे, ठीक। 13.3 का देखो कौन कौन क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इसमें इंपोर्टेंट है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट है, 2, 4, 6, और क्या ले लें पीछे कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमको लग रहा है 8 इंपोर्टेंट है ना, 8, हाँ 8 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक। 8 में वाटर इज कैनाल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप फॉलोइंग द स्पीड इतना, हाउ मच एरिया विल इरिगेट 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, आ सकता है एग्जाम में। तो चलो इसमें हम लोग देखते हैं ये 2, 4, 6 और 8 क्वेश्चन ना। चलो आगे बढ़े, लेट नहीं ना हो रहा है, टाइम है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले 2 पे आते हैं। मेटेलिक स्फीयर जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। 3 में है आपका स्फेरिकल शेप जिसमें रेडियस कितनी कितनी दी हुई है, 6, 8, 10 आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा है, इंपोर्टेंट भी है। जैसे एक छोटा स्फीयर, उससे बड़ा स्फीयर, उससे बड़ा स्फीयर, सबको सम कर दो, बोले तो सबका वॉल्यूम को सम करो, एक बड़ा सा स्फीयर बना दो। नहीं तो क्या हो जाएगा बताओ, ये स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 1, 2, 3 और ये हो गया न्यू स्फीयर। क्लियर है ना। सबकी वॉल्यूम को क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो देखो ये वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई r3 क्यूब बराबर 4/3 पाई r क्यूब। यही है ना, कोई डाउट। क्या करो, 4/3 पाई कॉमन ले लो, तो r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ये 4/3 उड़ा दो, इसलिए r क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब। तो r1 कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और कितना, 10 का क्यूब। देखो यही है ना, 6 से 10, तो क्या हो जाएगा बताओ, 6 का क्यूब 206 ना, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा ना, 8 64 को 8 से गुना कर दो, 8 से 32, 3, 848, 49, 50, 51 आ गया। और 10 का क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये कितना हो जाएगा, 216, 512 और 1000। 6 2 8, 2 5 2 7 और ये कितना। अब चलो ये तो क्यूब निकला, अब इसका क्यूब रूट निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 1728 का क्यूब रूट। तो क्या करोगे बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपके लिए। तो क्या हो जाएगा बताओ, छोटा छोटा मेथड होगा, बहुत मेहनत लगेगा ना। 2 8 16, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 3 2 चौका 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2 16। तो देखो 6 6 36, 6 का 16, तो 6 2 12, 12 हो जाएगा ना। तो ये क्यूब रूट हो गया 12 गुना 12 गुना 12, तो ये कितना निकल जाएगा, 12। तो ये 12 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस निकला, पूछा क्या है, यही तो पूछा है, फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्ट। अगर मान लो वॉल्यूम पूछता तो सबको जोड़ देते, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है, तीनों वॉल्यूम को क्या कर देते, ऐड कर देते, ठीक है ना। हमसे पूछा क्या था, रेडियस, तो रेडियस कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, चलो इरेज कर लेना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इरेज कर दे, चलो बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 444 अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर डग 14 मीटर डीप। जैसे देखो एक कुआं है, कुआं समझते हो ना, अच्छा पानी तो भरे होंगे, भरे
चलो ये कुआं में से मिट्टी निकाला गया, बनाया गया कुआं, मिट्टी निकला, और वेल इज डायमीटर 3 मीटर। कितना डायमीटर का कुआं बना है? 3 मीटर। कितना का? 3 मीटर। 14 मीटर डीप है। इसकी गहराई कितनी दी हुई है? 14 मीटर डीप। कोई डाउट? द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट्स इट हैज बीन स्प्रेड evenly all around in the shape of circular ring of width कितना दिया है? 14 मीटर to form an embankment। देखो कुआं में से मिट्टी निकालो और इसी के चारों तरफ एम्बैंकमेंट बना दिया। एम्बैंकमेंट समझते हो ना? चबूतरा, हाँ समझते हो ना? इस पे आप खड़े होके क्या करते हो? पानी भरते हो, ठीक है? और ज्यादा ही मोटा बना दी, कोई बात नहीं था, ठीक है ना? इसी को हम लोग बोलते हैं एम्बैंकमेंट। इसकी हाइट कितनी दी हुई है? हाइट कितनी दी हुई है? हाइट कुछ नहीं दिया, विड्थ दिया है। विड्थ कितना? 4 मीटर। अगर आप एम्बैंकमेंट का अगर टॉप व्यू देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का सिलिंड्रिकल शेप में दिखेगा। टॉप व्यू तो गोल दिखेगा। आप साइड व्यू देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? कुछ इस तरह का शेप दिखेगा। बताओ तो, कुछ ऐसा, ऐसे ही ना देखोगे? हाँ, ये नीचे तो नीचे वाला तो दिखेगा नहीं, ये एरिया ऊपर से दिखेगा ना। हाँ, कुआं के ऊपर में ये एरिया दिखेगा ना, नीचे तो फिर कुआं होगा पूरा। कोई डाउट? पक्का समझ में आ रहा है ना? कुआं तो इस सरफेस में हो जाएगा ना। हाँ, और इस पे हम लोग का एम्बैंकमेंट बना हुआ है। कोई डाउट? अब बोला क्या? चलो अब बोला क्या उसको समझते हैं। कह रहा है a well of diameter 3 meter is dug 40 meter deep. The earth taken out it has been spread evenly all around its shape in the circular ring of width कितना दिया है? 4 मीटर। अगर हम टॉप व्यू इसका देखेंगे तो टॉप व्यू देखो कुछ इस तरह से बनेगा। हाँ, इसकी विड्थ कितनी दी हुई है? 4 मीटर है। कितनी है? 4 मीटर। यही है ना, ये कुआं है और ये इस पे हम लोग चढ़ेंगे, ठीक है ना? पानी भरेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। आपको हाइट निकालना है। किसका? एम्बैंकमेंट का। बोले तो ये वाला हाइट। तो देखो इसी में से ना मिट्टी निकाल के ये बनाया गया, तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम को क्या होगा? इक्वल होगा। क्वेश्चन तो कुछ इसी तरह कह रहा है ना। अ बेल ऑफ डायमीटर इतना डग 14 मीटर डीप। डग 14 मीटर डीप का मतलब क्या हो गया कि 14 मीटर डीप तक उसका गहराई किया गया और उसमें से मिट्टी निकाला गया। मिट्टी से क्या बना दिया गया? एक एम्बैंकमेंट बना दिया गया। तो दोनों की वॉल्यूम आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ डिगिंग वेल ना, डिगिंग वेल बराबर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है ना? एम्बैंकमेंट। कोई डाउट? कैसे निकालोगे वॉल्यूम ऑफ डिगिंग वेल? ये तो पाई स्क्वायर एच हो जाएगा। तो 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है? 3 का आधा कितना हो जाएगा? बताओ, 3 का आधा 1.5 पाई आर स्क्वायर। अच्छा वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, तो पाई कैसे गया? 4/3 होगा। अच्छा पाई स्क्वायर, ठीक है। 22/7 सिलेंडर का तो पाई स्क्वायर एच ही होता है ना। पाई स्क्वायर तो 1.5 का स्क्वायर। हाइट कितनी हो गई? अब इसका वॉल्यूम देखो, इसका जब वॉल्यूम अगर देखोगे तो इसका वॉल्यूम में देखो, ध्यान देना, इसकी वॉल्यूम तो इतना ही एरिया का ना वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे। तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बताओ, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच नहीं होगा? देखो तो होगा, नहीं समझे? दो बनेगा ना सिलेंडर। हाँ, तो ये बीच वाला तो नहीं ना लेंगे, हम लोग को एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर एच में से क्या घटा देंगे? पाई आर स्क्वायर एच। बड़ा आर माइनस छोटा। बड़ा आर क्या होगा? देखो यहां से यहां तक कितना है? 1.5। तो यहां से यहां तक 1.5 में 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि इतना विड्थ चौड़ा बनाया गया है ना। तो 4 1.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? तो बड़ा रेडियस कितनी हो गई? 5.5। छोटा रेडियस कितनी हो गई? 1.5। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? इरेज करें पिक्चर। चलो तो क्या हो जाएगा बताइए? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ना। तो आर बड़ा आर कितना है बताओ? बड़ा आर कितना हो गया यहाँ पे? 1.5 प्लस 4 बराबर कितना? 5.5 मीटर। इतना मीटर बहुत बहुत ज्यादा है। सेंटीमीटर की मीटर है रे, भयानक इन्वेंशन बनाया है। अच्छा मिट्टी भी तो इतना सारा है। मिट्टी तनी मनी थोड़े है कि तनी को बना दे, एकदम बड़ा सा बनाया होगा। नहीं, चलो छोटका रेडियस कितना है? 1.5 मीटर। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलो तो यहाँ पे क्या होगा? पाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितना? वही तो हाइट निकालना है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट को हमने क्या मान लिया?
एच मान लिया। कितना मान लिया? एच। कोई डाउट? अब क्या करो यहाँ पर 7 टू जा तो 22 गुना 1.5 2.25 हो जाएगा। देखो तो इंटू 2 होगा ना। 1.5 15 का स्क्वायर होता है 225 225 है तो 2.25। ये देखो पाई का वैल्यू नहीं ना कुछ बोला है लेने के लिए, कुछ नहीं बोला। तो 22 बटा कितना 7 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर इंटू क्या हो गया एच। कोई डाउट? पक्का समझ में आ रहा है? चलो 6 और जो बोले थे देखते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा दिख रहा है ना कैमरा में? देखो तो दिख रहा है। नीचे में बढ़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा देखो 22 गुना 2 44 गुना कितना 2.25 22 बटा 7 आर प्लस आर कितना देखो कैपिटल आर 5.5 छोटका आर 1.5 ठीक है ना इंटू 5.5 माइनस कितना 1.5 इंटू कितना एच। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 गुना 2.25 बराबर 22 बट्टा 7 इंटू कितना 5.5 में कितना जोड़ दो 1.5 कितना आ जाएगा 7। 5.5 में 1.5 घटा दो कितना बचेगा 4 इंटू कितना एच। कोई दिक्कत? अब काट कुट कर दो ठीक है ना। यहां से देखो यहां उड़ा दे 11 बार में कट गया, फिर 11 से भी उड़ा दे 2 बार में कट गया तो 2.25 बराबर कितना 2h। तो h बराबर क्या होगा 2.25 बट्टा कितना 2 कितना मीटर का हो जाएगा बताओ? 2 इकाई 2 2 इकाई 2 2 दूना 4 इतना दिया हुआ है। देखो आंसर आया कि नहीं 1.125। तो एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी हो जाएगी 1.125 मीटर। बढ़िया सवाल लगा ना? बनेगा। चलो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बोले थे 6 नंबर। कितना नंबर 6 नंबर। इरेज कर दे इसको। बढ़िया सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज कितना है ये 13.3 ठीक है ना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 में कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 सेंटीमीटर into 10 सेंटीमीटर into 3.5 सेंटीमीटर। सवाल ये है कि बोल रहा है कि 1.7 सेंटीमीटर डायमीटर और 2 mm थिकनेस के कितने कॉइन को तुम मेल्ट करोगे कि ये गिवन डायमेंशन वाला क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा क्यूबॉइड। तो देखो कॉइन का शेप अगर देखोगे कॉइन समझ रहे हो ना सिक्का। तो सिक्का का शेप कैसा होगा कुछ इस तरह से होगा। देखो तो कुछ इस तरह का शेप होगा। हाँ तो n गुना सिक्का बराबर बनने वाला क्या है क्यूबॉइड। ठीक है ना। ये बनने वाला है क्यूबॉइड बोला है ना। हम क्यूब शेप का है बना रहे हैं। कुछ मान लो इस तरह का शेप ऐसा। कोई दिक्कत? तो देखो इसका क्या दिया हुआ है लेंथ दे दिया है कितना 5.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। साइड व्यू है तो किनारे से छोटा दिख रहा है ठीक है। और ये हाइट कितना है 3.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट? अब बोल रहा है n इंटू तो हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेंगे। पहले मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ कॉइन्स भी कितना x। वही ना हमसे पूछा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन। तो लेट नंबर ऑफ क्या लिख दोगे यहाँ पे ऊपर में पहले लिख देना ठीक है ना कि लेट नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन बी कितना बी n ले लिए है ना। तो n ले लेते हैं ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दे n गुना वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन बराबर कितना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है ना। तो देखो सिल्वर कॉइन सिलिंड्रिकल शेप में है तो पाई स्क्वायर एच तो 22 बटा 7 22 ही बोला नहीं ना कुछ बोला है लेने। तो 22/7 ध्यान देना ये सब चीज ठीक है ना। अगर एक बार पाई का वैल्यू चेक कर लेना क्वेश्चन में ठीक। तो पाई का वैल्यू नहीं देगा तो 22/7 लेके सॉल्व करो। देखो पाई आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर आर कितना दिया हुआ है इसका डायमीटर दिया है ना इतना
1.75 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी 1.75 बाय 2। तो ये 1.75 बाय 2 का क्या होगा पाई स्क्वायर एच। थिकनेस देखो एमएम में दिया हुआ है, थिकनेस कैसे में दिया है एमएम। एक एमएम में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सब सेंटीमीटर में है, बाकी यहाँ पे क्या दे दिया है एमएम दे दिया। तो एक एमएम में कितने सेंटीमीटर 10 पे पावर -1 ना। मीटर होता है जो मीटर जो है ना एक एमएम में 10 पे पावर -3 मीटर होता है, और सेंटीमीटर इतना हो जाएगा, होगा ना, पक्का होगा कि नहीं बताओ। 1 mm बराबर अगर मैं लिखता हूँ 1/10 सेंटीमीटर, इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 1/10 इंटू 100 होगा ना, तो हुआ तो इतना। क्लियर है ना। तो ये कितना हो जाएगा हाइट कितना दिया है 2 mm है, तो पाई स्क्वायर एच तो 2 इंटू कितना 10 पे पावर -1 होगा। हाइट दिया है ना 2 mm, तो हाइट कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर। देखो सारा यूनिट सेंटीमीटर में है, अगर मान लो सारे मीटर में रहता तो 2 इंटू 10 पावर -3 लिखते, 2 इंटू 10 पावर कितना लिखते -3। अब क्या होगा बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है एलबीएच, क्या होता है एलबीएच। तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। हाँ अब हम लोग का क्या करना है सॉल्व। देखो 1.75 बाय, अच्छा ये दशमलव उड़ा दे, 2 जीरो कर दे, 25 सत्ते 25 8, इसको डायरेक्ट 7/8 लिखे, 7/8 गुना 7/8। ये कितना हो गया 2/10 बराबर 55/10 गुना 10 गुना 35/10। अब देखो काटकुट करना आसान हो जाएगा ना। देखो यहां से कटा ई, यहां से कटा ई, और क्या कटेगा फिर 10 से 10 इधर उड़ा दे क्योंकि बीच में इक्वल टू है, ठीक है ना। और कटेगा देखो 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, 7 पच्चे 35, क्या बच गया n गुना 2 गुना 2, 5 गुना कितना 5। अच्छा यहाँ पे 8 भी है ना, यहाँ पे क्या है 8 गुना 8, कोई दिक्कत। हाँ कटेगा, इसको काट ही देते हैं ना। तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, तो n/16 बराबर 25। तो n बराबर कितना 25 गुना 16 बराबर कितना 400 कॉइन। तो चलो 400 कॉइन सिल्वर लाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। देखो केनाल है, केनाल 6 मीटर वाइड है। केनाल जो है इसका हम लोग मान लेते हैं कुछ शेप जस्ट लाइक कैसा, जस्ट लाइक ए क्यूबॉइड, क्योंकि लेंथ ब्रेथ वगैरह दिया हुआ है। लेंथ कैसे निकालेंगे बता रहे हैं। देखो केनाल का ब्रेथ दे दिया है 6 मीटर सपोज, ठीक है ना, और हाइट दे दिया है कितना 1.5 मीटर। लेंथ कैसे निकालोगे, तो देखो स्पीड बराबर क्या होता है d बाई टाइम होता है ना। तो d बराबर क्या होगा बताओ स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या होगा बताओ, स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, इंटू टाइम 30 मिनट को सेकंड में बदल दो तो कितना से गुना कर देंगे 60 से करेंगे। चलो 6 3 18, 6 3 18 ना, अच्छे रहेंगे 60 कटेगा ना, 6 3 18, 6 बजे 6 0। अब 3 को 10 बार में काट दिए तो कितना हो गया 5000 मीटर। ये लेंथ हो गया। तो इतना लेंथ है ना, पानी जब फ्लो होगा ना तो ये खेत को क्या करेगा, खेत में पानी पटाएगा ना, पटाएगा ना, जिसकी एरिया हमें निकालनी है। और इसकी हाइट कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया। केनाल है, केनाल में से पानी फ्लो हो रहा है 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 30 मिनट तक। तो वो पानी बोल रहा है कितने एरिया को 8 सेंटीमीटर वाले कितने एरिया में पानी इरिगेट करेगा। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ले ले बताओ, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम केनाल ना, फ्रॉम केनाल बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड अप टू 8 सेंटीमीटर हाइट। क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम केनाल, तो एलबीएच हो गया ना, तो एल हो गया 5000, बी कितना है 6, हाइट कितना है 1.5, ठीक है कोई दिक्कत। बराबर वॉल्यूम ऑफ, तो एरिया गुना कितना हाइट,
तो 8 सेंटीमीटर को बदल दो क्या चीज में, मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर कितना के बराबर होता है। कोई दिक्कत? पक्का आप गड़बड़ नहीं रहेंगे? तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा बताइए? एरिया बराबर सबको इधर कर दो ना, 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू कितना 100 बटा कितना 8। ठीक है, ये कैची में निकल रहा है मीटर स्क्वायर में, कैची में निकल रहा है मीटर स्क्वायर। ठीक, क्या होगा बताओ? गुना कर दे सबको, दशमलव उड़ा दे, 10, 5 से 15, 5 गुना कितना 10। और कुछ नहीं ना दिया, देख लो क्वेश्चन में। एरिया इंटू हाइट। ठीक, चलो 5 से 15, 5 गुना कितना 10। और क्या करे, 2 तिया 6। ठीक, 8 कट जाएगा ना, 8 को इससे काट दे कि किसको काटे, 2 चौका 8, 2 को कितना से काट दिए, 2 दूना 4, 2 को कितना से काट दिए, और इसको इससे काट दो तो 2500 ना। तो ये कितना कितना हो गया 2500 गुना 3 तिया 9 गुना कितना 25। तो ये सब मीटर स्क्वायर में आ जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा 25 पंचे 625 पे क्या को सुनना 2 सुनना इंटू कितना 9। तो 625 को गुना कर दो कितना से 9, 45 के 5 4 9 2 18 4 22 के 2 9 6 54 55 56। तो 5 6 2 5 पे क्या को सुनना कितना दिया है आंसर? इसको मीटर स्क्वायर है तो किलोमीटर में दिया है क्या? कितना ही दिया है, कितना हेक्टेयर। अच्छा देखो हेक्टेयर में क्या होता है फॉर्मूला, देखो 1 हेक्टेयर जो होता है ना 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर कितना के बराबर? तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 क्या होगा हेक्टेयर, क्या हो जाएगा हेक्टेयर। 1/10,000, तो इसको क्या करो डिवाइड कर दो, 5 6 2 5 00 में कितना से डिवाइड कर दो 10,000। 10,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ? देखो 0 कम नहीं ना हुआ था रे, 10,000 होगा ना। तो कितना आंसर कितना दिया है 56 दिया है 25 हेक्टेयर, यही है ना। क्या करा रहे, चलो ठीक है, कोई डाउट? चलो आई होप बढ़िया बढ़िया सवाल सीखे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट टर्म पे स्पेशल बना लेंगे टॉपिक। क्लियर है ना?